Good morning, students. BBA SAM 2 Cost Accounting 2. This is a paper of March 2019 और आज मैं आपको March 2019 का BBA का Cost Accounting 2 का जो सम है about preparing cost sheet and estimated cost sheet, that is the question number 2. ये 2019 का 70 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है. उसमें क्वेश्चन 2 कॉस्ट शीट के रिलेटेड है जो 14 मार्क्स में पूछा गया है. तो आज मैं आपको ये सॉल्व कराऊंगी और उसके रिलेटेड आपके जो भी कंसेप्ट है वो भी हमारे साथ में क्लियर होते जाएंगे. बहुत ही ज़रूरी है आपका कॉस्ट शीट बनाना और यूनिट कॉस्टिंग का ये चैप्टर, क्योंकि रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में भी आपको कॉस्ट शीट बनानी पड़ेगी. सो इन अ वे दिस इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर. चलिए, क्वेश्चन 2 है. एक्सेल लिमिटेड प्रोड्यूस एंड सोल्ड 10,000 यूनिट्स ऑफ क्लॉक एट इट्स 50% प्रोडक्शन कैपेसिटी. यानी कि ये जो आपका एक्सेल लिमिटेड है उसकी जो फर्स्ट आपको बनाना क्या है, तो सबसे पहले मैं नीचे का आपको पढ़ देती हूँ कि क्या आपको बनाना है, देन आई विल एक्सप्लेन यू कि किस तरह से हम करेंगे. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन प्रिपेयर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. नंबर 1, अ कॉस्ट स्टेटमेंट फॉर द ईयर 17-18 and a statement of cost showing estimated profit for the year 18 and 19. तो 17 and 18 का आपको कॉस्ट स्टेटमेंट बनाना है. तो पहले हम बनाएंगे 17 और 18 का कॉस्ट स्टेटमेंट यानी कॉस्ट शीट, और 18 और 19 का अगेन कॉस्ट शीट या एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट. ओके, सो फर्स्ट वी आर स्टार्टिंग विद द 17-18 कॉस्ट शीट. तो कॉस्ट शीट बनाने के लिए 17-18 का डेटा ये है कि एक्सेल लिमिटेड 10,000 यूनिट प्रोड्यूस एंड सोल्ड करता है, यानी कि यहाँ पर हमारा कोई क्लोजिंग स्टॉक नहीं है. रिमेंबर, आपका प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड अगर सेम यूनिट्स है तो ये देयर इज़ नो क्लोजिंग स्टॉक. एट इट 50% प्रोडक्शन कैपेसिटी, यानी कि आप जो 10,000 यूनिट बना रहे हैं वो 50% प्रोडक्शन कैपेसिटी पे बना रहे हैं. नीचे डिटेल्स दिए और यहाँ पर है ना फुल स्टॉप के बाद सीधा ये लिखा इज़ ₹500. तो थोड़ा सा मिस प्रिंट है, यहाँ पर मिसिंग है. उनका कहना है कि आपकी जो सेलिंग प्राइस है वो 500 रुपये है पर यूनिट. हाँ, मटीरियल, वेजेस, एक्सपेंस, फैक्ट्री ओवरहेड जिसमें 40% वेरिएबल और 60% फिक्स है. ऑफिस ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड जिसमें 30% वेरिएबल है और 70% फिक्स है. ये पूरा का पूरा फिक्स है. देन यू हैव अ सेल्स. उसके बाद 18-19 का डेटा है वो हम बाद में देखते हैं. हम 17-18 की कॉस्ट शीट बना लेते हैं. इस तरह से मैंने आपके लिए फॉर्मेट रेडी रखा है. यू कैन सी दिस कॉस्ट शीट या फिर कॉस्ट स्टेटमेंट फॉर द ईयर 17-18, पर्टिकुलर पर यूनिट एंड टोटल. प्राइम कॉस्ट के लिए सीधे खर्चे यानी सीधा जो डायरेक्ट एक्सपेंस है वो सब प्राइम कॉस्ट से पहले आएगा. सो मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंस ये तीनों प्राइम कॉस्ट से पहले आएंगे. सो योर मटेरियल इज 10 लाख, देन योर डायरेक्ट वेजेस इज 5 लाख, and then your direct expense is 2 lakh. So ultimately the total is 17 lakh. हमें इनका पर यूनिट भी ढूंढना है और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमें पर यूनिट क्यों ढूंढना है, बिकॉज व्हेन वी आर गोइंग टू प्रिपेयर एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट ना, ये बहुत ही ज़रूरी होगा कि हमारे पास पर यूनिट डेटा अवेलेबल हो. दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जितना भी प्रोडक्शन है आपको यहाँ पे पहले लिख देना है. यहाँ पर हमारा प्रोडक्शन एंड सेल 10,000 यूनिट है, इसलिए मैं सीधा यहाँ पे सिर्फ मैंने 10,000 लिखा है. चलिए शुरू करते हैं. पर यूनिट के लिए आप इन सबको 10,000 से डिवाइड करेंगे. सो हियर इट विल बी 100. 4 0 निकाल देने हैं. यहाँ पर आपके आएंगे 50 और यहाँ पर आएगा आपका 20. सो टोटल इज 170. दिस इज कॉल्ड प्राइम कॉस्ट. चलिए, उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड. प्राइम कॉस्ट के बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है दैट इज़ फैक्ट्री ओवरहेड. आपकी जो फैक्ट्री ओवरहेड है, आपके पास क्या डेटा है वो हम चेक कर लेते हैं. हमारे पास डेटा है कि फैक्ट्री ओवरहेड है 10 लाख टोटल, लेकिन 40% वेरिएबल है. तो हम फैक्ट्री ओवरहेड को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, यानी कि दो एक्सपेंस उसके अलग से लिखेंगे. वन इज़ वेरिएबल एंड सेकेंड इज़ फिक्स. चलिए, आपका टोटल फैक्ट्री ओवरहेड है 10 लाख. वेरिएबल है आपका 40% जो कि दिया है. 60% ऑब्वियसली फिक्स्ड होगा बचा हुआ. तो उस हिसाब से यहाँ पर 4 लाख और उस हिसाब से यहाँ पे 6 लाख. तो उस हिसाब से आपका टोटल होगा 10 लाख. तो यहाँ पर मैं लिखूँगी 10 लाख और पर यूनिट भी हम डिसाइड कर लेंगे बाय डिवाइडिंग 10,000 इंडिविजुअल. तो यहाँ पर 40, यहाँ पर 60. ओके, सो अल्टीमेटली योर टोटल इज 270 और यहाँ पर आएगा 27 लाख. ओके, दिस इज कॉल्ड फैक्ट्री कॉस्ट और यू कैन से वर्क कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट popularly known. The next is office overhead. So plus office overhead. अभी हमने पढ़ा ऑफिस ओवरहेड सारे के सारे फिक्स्ड है,
इसलिए उसका कोई बाइफर्गेशन ज़रूरी नहीं है। तो ऑफिस ओवरहेड फिक्स्ड, और कितना ऑफिस ओवरहेड है आपकी? ऑफिस ओवरहेड है 8 लाख। आपके पास पेपर होगा, हियर यू कैन सी दैट ऑफिस ओवरहेड इज 8 लाख। सो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 8 लाख। चलिए 27 लाख प्लस 8 लाख, सो देयर इट इज़ 35 लाख। सारे फिक्स्ड है इसलिए कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको उसको अलग अलग करने की। यहाँ पर आपका आएगा 80, 270 प्लस 80, 350, सो दिस इज 35 लाख। दिस इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसे हम ऑफिस कॉस्ट भी कह सकते हैं। और अगर हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक होता तो हम इसमें से माइनस करते, ओपनिंग स्टॉक होता तो हम इसमें प्लस करते, पर बिकॉज हमारा प्रोडक्शन एंड सोल्ड, दिस 10,000 इज व्हाट? दिस इज अवर प्रोडक्शन एंड सोल्ड, सो देयर इज नो स्कोप फॉर क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक का कोई इफेक्ट आएगा नहीं, ओके। बट डोंट वरी, हमारी नेक्स्ट एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट में आएगा। अब हम इसमें ऑफिस ओवरहेड के बाद ऐड करते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, जिसमें वेरिएबल और फिक्स्ड दोनों ही हैं। तो पहले मैं लिख देती हूँ वेरिएबल, किस तरह से दिया है? सेलिंग ओवरहेड 30% वेरिएबल, तो वेरिएबल इज 30%। सो आपका जो फिक्स्ड है वो होगा 70%। चलिए कितना है आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड? इट इज़ 5 लाख। 5 लाख का 30% 1.5 लाख, 1,50,000, और 5 लाख का 70% 3,50,000। ओके, सो टोटल इज 5 लाख। मैं यहाँ लिख देती हूँ। एक चीज़ और याद रखिए बच्चों, अगर आपके सेलिंग यूनिट्स डिफर करते हैं आपके प्रोडक्शन यूनिट से, तो आप इसे सेलिंग यूनिट से डिवाइड करेंगे। बाय चांस वी हैव 10,000 फॉर एवरीथिंग, फॉर प्रोडक्शन एंड सेल, सो यहाँ पर हम सिर्फ 10,000 से ही डिवाइड करेंगे। चलिए 10,000 से अगर मैं डिवाइड करती हूँ, सो हियर इट इज़ 15, हियर इट इज़ 35, मेक द टोटल, सो आइडियली इट कम्स 400 एंड हियर इट इज़ कम 40 लाख। दोनों का टोटल 40 लाख एंड 400, एंड दिस इज़ योर टोटल कॉस्ट। ओके, इसमें प्रॉफिट तो नहीं हमारे पास, लेकिन हमारे पास सेलिंग है कि हमने कितना सेल किया है। तो हमने 50 लाख का सेल किया है, सो हियर आई विल राइट डाउन 50 लाख, दिस इज़ अवर सेल्स। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ टोटल सेल्स। और क्योंकि हमें ऊपर दिया था कि 500 रुपीज़ हमारी सेलिंग यूनिट सेलिंग प्राइस पर यूनिट है, तो उस हिसाब से जो 100 डिफरेंस है दैट इज़ अवर प्रॉफिट प्लस प्रॉफिट, और 100 को 10,000 से करेंगे तो 10 लाख, या तो फिर जो डिफरेंस है वो 10 लाख। ओके, सो दिस इज़ अवर कॉस्ट शीट, ओरिजिनल कॉस्ट शीट फॉर द ईयर 17-18। इसका परसेंटेज अगर हम निकालें कि टोटल कॉस्ट के ऊपर प्रॉफिट कितना है, तो 400 हो अगर हमारे टोटल कॉस्ट, तो 100 हमारा प्रॉफिट है। दिस इज़ TC एंड दिस इज़ प्रॉफिट। तो एज्यूम करो परसेंटेज निकालना कि 100 के ऊपर कितना। तो अगर हम उस हिसाब से देखें तो 100 इंटू डिवाइडेड बाय 400, सो 25%। ओके, दिस इज a 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। कॉस्ट के ऊपर 25%, 400 का 25%, 100। ओके, चलिए अब हम बनाएंगे हमारी एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट फॉर द ईयर 2018-19। ओके, उसमें क्या चेंजेस करने हैं वो इस तरह से आपको नीचे दिया हुआ है। हम एक एक पढ़ते जाते हैं और करते जाते हैं। सबसे पहले लिखा है कि प्रोडक्शन विल बी एट फुल प्रोडक्शन कैपेसिटी एंड 60% ऑफ प्रोडक्शन विल बी सोल्ड। तो अगर हम उसको यहाँ पर देखें वर्किंग नोट में कि वो ये बोल रहा है कि आपका प्रोडक्शन फुल प्रोडक्शन कैपेसिटी पर है, यानी कि पिछले साल 50% प्रोडक्शन कैपेसिटी पे हम 10,000 यूनिट बनाते थे। ये मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाया कि 10,000 यूनिट्स हमारे 17-18 के हैं, लेकिन तब हम 50% प्रोडक्शन कैपेसिटी पे काम करते थे। अगर हम 100% प्रोडक्शन कैपेसिटी पे काम करेंगे तो हम कितने यूनिट्स बनाएंगे? तो सीधा डबल, सो 20,000 विल बी आवर प्रोडक्शन। लेकिन वो ये बोल रहा है कि प्रोडक्शन आप 100% कर रहे हैं, लेकिन जो आपका सेल है दैट सेल विल बी 60%। आप सारा नहीं बेचेंगे, आप 60% ही बेच पा रहे हैं, सो माइनस सेल कितना? 60%। 60% अगर मैं सेल निकालूं तो 20,000 का 60% कितना आएगा बेटा? 12,000। तो यहाँ पे आएगा 12,000। तो बैलेंस कितना बचा? 8,000। 8,000 क्या है हमारा? क्लोजिंग स्टॉक। समझ में आया बच्चों? 8,000 विल बी अवर क्लोजिंग स्टॉक। तो जब हम यहाँ पर एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट बनाएंगे तो 20,000 प्रोडक्शन, 12,000 सेल, और बैलेंस है हमारा 8,000 विच इज़ अवर क्लोजिंग स्टॉक। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम ये जो 20,000 प्रोडक्शन है उसको बेस लेके हम पूरी एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट बनाएंगे।
चलिए शुरू करते हैं। प्राइस ऑफ मटेरियल पर यूनिट विल गो अप बाई 25%, लेबर रेट पर यूनिट विल इंक्रीज बाई 10%, यानी पहले से ही चेंजेस हैं। तो मैं यहाँ पर से मटेरियल इज योर वेरिएबल। प्राइम कॉस्ट के पहले जितने भी खर्चे होते सारे वेरिएबल होते, और जब आपको वेरिएबल में चेंज करना है तब आपको पर यूनिट लेना है, और जब आपको फिक्स में चेंज करना है तो आपको टोटल लेना है। कम सेमेस्टर 4 की प्लेलिस्ट है, उसमें आप चेक करो, मैंने उसके अंदर आपको कॉस्ट शीट के और यूनिट कॉस्टिंग के बेसिक अंडरस्टैंडिंग के वीडियोस डाले हैं, मैं लिंक दे दूंगी नीचे, तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। चलिए, मटेरियल है आपका 100। अब वो क्या बोल रहा है कि जो आपका मटेरियल है उसकी प्राइस पर यूनिट विल गो अप बाई 25%। पर यूनिट 100 है, गो अप बाई 25%, तो 25% गो अप, सो इट विल बी 25, तो यहाँ आ जाएगा 125। उस तरह से लेबर है, यानी कि डायरेक्ट वेजेस आपका पर यूनिट है 50, और जी उसमें ये बोला जा रहा है कि जो डायरेक्ट वेजेस है वहाँ लेबर रेट लिखा हुआ है, पर यूनिट विल इंक्रीज बाई 10%, 10% पर यूनिट इंक्रीज, 50 का 10% 5, सो इट विल बी 55। हो गया। हमारा एक तीसरा भी है डायरेक्ट एक्सपेंस, पर उसमें कोई चेंज नहीं बोला है, तो हम क्या करेंगे, उसका पर यूनिट एज इट इज 20 ले लेंगे। ओके, गॉट इट। चलिए, 125 इंटू 20,000, रिमेंबर नाउ नो मोर 10,000, सो यहाँ पर आएगा 25 लाख, उसके बाद 55 है, यहाँ पर आएगा 11 लाख, उसके बाद 20 है तो यहाँ पर आएगा 4 लाख। चलिए, तो उस हिसाब से हमारा आएगा 40 लाख। ओके, वन 25, 55 एंड 20। चलिए, 200 पर यूनिट एंड योर टोटल इज 40 लाख। हो गया। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन, दिस इज अवर प्राइम कॉस्ट। ओके, चलिए, नेक्स्ट है हमारा फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड में फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों ही हैं। वी विल स्टार्ट विद द वेरिएबल। वेरिएबल में पर यूनिट लेना है, ये आप जानते हो। वेरिएबल पर यूनिट है 40। मैं ये सब कहाँ से लिख रही हूँ, हमने जो ये बनाया है मैं उसी में से लिख रही हूँ। वेरिएबल पर यूनिट 40, तो मैं वेरिएबल पर यूनिट 40 लिख दे रही हूँ। अब उसमें चेंजेस क्या बोला है, चेंजेस में लिख रहा है कि फैक्ट्री एक्सपेंस विल इंक्रीज बाय 10% इन वेरिएबल एंड फिक्स एक्सपेंस, यानी कि 10% ही इंक्रीज होगा, चाहे वो वेरिएबल हो चाहे वो फिक्स हो। तो प्लस 10% इंक्रीज, इट विल बी 4, इट इज़ 44। उसी तरह मैं फिक्स का करूं तो फिक्स हमारे हैं, फैक्ट्री फिक्स है 6 लाख, टोटल लेने का, फिक्स में टोटल प्लस 10% इंक्रीज, सो इट विल बी 60,000। ये यहाँ लिखा जाएगा 6,60,000। समझ में आया? अब आप बोलेंगे मैम तो फिर कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं करना है। 6,60,000, हमारा प्रोडक्शन कितना है 20,000, 660 डिवाइडेड बाई 20,000, सो इट इज़ 33, और 44 इंटू 20,000, इट विल बी 8,80,000। चलिए, टोटल मार देते हैं। ये आ गई हमारी फैक्ट्री कॉस्ट, और हमारी फैक्ट्री कॉस्ट है 277। यहाँ पर अगर हम तीनों का टोटल करते हैं, इट विल बी 55,40,000। अब हम इसमें ऐड करेंगे फैक्ट्री के बाद ऑफिस एक्सपेंस प्लस ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड में सारे के सारे फिक्स्ड है, एंड दैट विल बी, और जो फिक्स्ड है वो है 8 लाख। अब हमें क्या बोला जा रहा है ऑफिस के लिए, ऑफिस ओवरहेड विल इंक्रीज अप टू 9,60,000, तो यहाँ सीधा आएगा 9,60,000, अप टू 9,60,000 लाने के लिए आपको क्या करना है, तो 8 लाख में हम कितना ऐड करेंगे तो 9,60,000 आ जाएगा, तो 8 लाख में हम 1,60,000 ऐड करेंगे तो 9,60,000 आ जाएगा। ये समझ में आया बच्चों? ओके, आप ये ना करो तो भी चलेगा, सीधा आप 960 लिख देते हो, देन इट विल बी परफेक्टली फाइन। 960 डिवाइडेड बाई 20,000, इट इज़ 48। चलिए, टोटल मारते हैं 325, एंड यहाँ पर इट इज 65 लाख, एंड दिस इज आफ्टर फैक्ट्री कॉस्ट, दिस इज योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब हम क्लोजिंग स्टॉक की फैक्ट देंगे, क्योंकि हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक नहीं है। सो माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस। क्लोजिंग स्टॉक कितने यूनिट आए थे, 8,000 यूनिट्स। क्यों आए थे 8,000 यूनिट्स, 12,000 में से 20,000 में से 12,000 माइनस करे थे, मल्टीप्लाई बाई 325। कभी भी पर यूनिट क्लोजिंग स्टॉक का नहीं आता है, सो योर आंसर इज 26 लाख। ओके, माइनस करना पड़ता है हमें क्लोजिंग स्टॉक
तो यहाँ पर आएगा 325 एज इट इज़। 65 में से 26 माइनस करो तो 39 लाख। चलिए इसे क्या कहते हैं, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। दिस इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हो गया आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नाउ द नेक्स्ट एंड द लास्ट इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अगेन स्टार्ट विद द वेरिएबल। हमारी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड वेरिएबल की कितनी है, तो वेरिएबल है 1,50,000। वेरिएबल में हमें पर यूनिट लेना है 15। ओके, अब वेरिएबल में क्या चेंज है वो हम देख लेते हैं। तो वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस पर यूनिट विल गो अप बाय 4, मतलब आपको 4 रुपये बढ़ाना है, प्लस 4 गो अप बाय, सो इट इज़ 19। अब मैं 19 को किससे मल्टीप्लाई करूँगी, यानी कि हमारा प्रोडक्शन 20 है और सेल 12 है, तो हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे जैसे मैंने आपको पहले बताया। सो 19,000 मल्टीप्लाई बाई 12, सो इट इज़ 2,28,000। दिस इज़ अ वेरी नाइस सम, आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इस तरह के ही सम आ सकते हैं। देन योर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड फिक्स्ड विच वी हैव 3,50,000। अब हम देख लेते हैं कि 3,50,000 में क्या चेंज का है, तो फिक्स सेलिंग एक्सपेंस विल गो अप बाय 82,000, यानी कि आपको इसमें 82,000 ऐड करना है। सो 350 प्लस 82,000 एंड योर आंसर इज 4,32,000। ओके, अब आपको क्या करना है, 4,32,000 डिवाइडेड बाई 12,000, सो इट इज़ 36, क्योंकि 12,000 आपके सेलिंग यूनिट है। ओके, सो 19 एंड 36 हम इसमें ऐड करेंगे। दिस इज इंक्रीज बाय 325 प्लस 19 plus 36 and your answer is 380. Okay, and the total of this 3 is 45,60,000. 45,60,000. This is your total cost. Selling and distribution overhead के बाद हमारा यहाँ पर और कोई खर्चा आता नहीं है। 380 and 45,60,000 is our total कॉस्ट। अब हमें क्या कहा जा रहा है, तो हमें कहा जा रहा है कि द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट इज टू बी मेंटेन अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर, यानी कि पिछले साल का जो प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है, कॉस्ट बोला है, हाँ, प्रॉफिट ऑन सेल नहीं, जो पिछले साल का प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है वो मेंटेन करना है, यानी 25%, यानी कि आपको 25% प्रॉफिट मेंटेन करना है। किसके ऊपर मेंटेन करना है, कॉस्ट के ऊपर, यानी कि 380 प्लस 25% प्रॉफिट। 380 का 25% होता है 95, ऐड कर दें 5, 475 और 95 इंटू 12,000 एंड 475 इंटू योर सेलिंग यूनिट्स विच इज़ 12,000, तो उस हिसाब से 57 लाख विल बी योर सेलिंग प्राइस एंड द डिफरेंस 45,60,000 एंड 57 लाख का डिफरेंस होता है 11,40,000 विल बी योर प्रॉफिट। दिस इज योर टोटल सेल्स डन। 475 इज योर पर यूनिट सेलिंग प्राइस एंड 57 लाख इज योर टोटल सेल्स। ये आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपका क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक में अगर आपके पास पर यूनिट नहीं है तो आप क्या करेंगे, तो आप 8,000 इंटू 65 लाख टोटल ले लेंगे, तो नीचे आपको टोटल प्रोडक्शन लेना पड़ेगा विच इज़ 20,000 इफ़ यू आर नॉट टेकिंग दिस 325। पर आइडियली तो अगर आपके पास क्लोजिंग स्टॉक है, सीधा यहाँ पर जो पर यूनिट आता है उससे मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट द आंसर। सो दिस इज योर सम ऑफ 2019 स्टूडेंट्स, मार्च 2019 कॉस्ट शीट एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट बोथ वेरी गुड सम फॉर द एग्जाम। इस तरह के ही सम आने के पूरे चांसेस हैं। ओके, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सेकंड क्वेश्चन के बाद का आपका जो यूनिट 3 है, जिसके अंदर आपको स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट और रिकन्सिलिएशन बनाना है, वो मैं आपको सिखाऊंगी। ये आपका 14 मार्क्स का क्वेश्चन था जो हमने करा, उसके साथ में एक 7 मार्क्स की कॉस्ट शीट बनानी है जो बहुत ही सिंपल है, जिसमें सिर्फ खर्चे दिए, आपको सिर्फ बाइफरगेट करना है कि कौन सा खर्चा प्राइम कॉस्ट का पहले का है, कौन सा फैक्ट्री का है। ओके, चलिए, अगर आपको इसमें प्रॉब्लम है देन टेल मी, कमेंट करिए नीचे कमेंट बॉक्स में, आई विल सॉल्व दिस ऑल्सो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय स्टूडेंट्स।